Hello students, welcome to today's class. This is Dr. Rana Mujib, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi. Today we will discuss subjective questions answers. आज के क्लास में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, जिसका अधिकतम उत्तर 100 शब्दों में देना है, 100 वर्ड्स में आंसर्स देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किन मानसिक विकृतियों के लिए औषधि चिकित्सा का उपयोग किया जाता है या किया गया है? इन व्हाट काइंड्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स ड्रग थेरेपी इज़ यूज्ड? आए समझ में कि कौन सी ऐसी विकृति होगी जिसके लिए औषधि चिकित्सा का उपयोग किया जाएगा? उत्तर, औषधि चिकित्सा जैव मेडिकल चिकित्सा के अंतर्गत आता है। औषध या औषधि चिकित्सा में असामान्य व्यवहार का उपचार करने के लिए रोगी को कुछ विशेष रासायनिक औषधि खिलाई जाती है। इन औषधियों के लगातार सेवन से रोगी धीरे धीरे स्वस्थ या सामान्य स्थिति में आ जाता है और अपने कुसमायोजित व्यवहार को छोड़कर उसकी जगह पर समायोजित व्यवहार एडेप्टिव बिहेवियर करना आरंभ कर देता है। इन औषधियों को एंटी साइकोटिक औषधि कहा जाता है। ऐसे समझ में, कुछ ऐसे मानसिक रोगी जिनको दवा के द्वारा ठीक किया जाता है, उनकी दवा में कुछ रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं जिसका उपयोग करने से रोगी का जो कुसमायोजित व्यवहार होता है, माल एडेप्टिव बिहेवियर जो होता है, वह कम होने लगता है और उसकी जगह पर समायोजित व्यवहार पेशेंट शुरू कर देता है। इस प्रकार के औषधि में निम्नलिखित प्रमुख हैं। नंबर 1, मनोविकृति विरोधी औषधियाँ, एंटी मैनिक ड्रग्स। इस प्रकार की औषधि द्वारा मनोविकृति से पीड़ित रोगी, जैसे विशेष रूप से मनोविदालिता यानी सिजोफ्रेनिया, और दूसरा क्या है, स्थिर व्यामोह, पारानोया आदि को स्वस्थ किया जाता है। 2, चिंता विरोधी औषधियाँ, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। इस प्रकार की औषधि में मिल्टाउन, लिब्रियम, वेलियम जैसे नशीली रसायनों से बनी दवाएं दी जाती हैं जो रोगी की चिंता को कम करता है। 3 क्या है, विषाद विरोधी औषधियाँ, एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स या एंटी डिप्रेसेंट भी कहीं पर होगा, कहीं कहीं पे आप बुक में डिप्रेसेंट भी देखेंगे, डिप्रेसिव दोनों एक ही चीज़ है। एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स, विषाद जिसे हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, विषाद या निराशा के रोगियों को कुंठा या विषाद को कम करने के लिए वेजेड्रीन, बेंजेड्रीन, इमापारामीन, आए समझ में, इमापारामीन, लिथियम आदि द्रव्यों से बनी दवाएं दी जाती हैं जो रोगी के विषाद, डिप्रेशन को कम कर उसके मूड को, चित्तवृत्ति को सामान्य बनाता है। औषधीय चिकित्सा का उपयोग मस्तिष्क के क्षति के लिए भी, जैसे सेरेब्रल सिफिलिस, ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क चोट आदि के कारण उत्पन्न मनोरोगी की चिकित्सा के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे क्या है, फिजिकली जब
एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, यानी उसको कुछ चोट लगती है उसके ब्रेन में, तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो इस तरह के रोगियों के लिए भी, जब ये रोगी जो है वो मानसिक रूप ले लेते हैं, तो इनकी चिकित्सा भी दवाओं के द्वारा, औषधि के द्वारा किया जाता है। ड्रग ट्रीटमेंट हैज़ बीन यूज्ड मेनली विथ 4 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स: schizophrenia, mania, depression and anxiety. These drugs are referred to as psychotropic drugs because their main effect on the psychological behavior of the patient. These drugs are also called antipsychotic drugs. These drugs are also called antipsychotic drugs. The drug approach has yet to produce a cure for schizophrenia. These are main 3 drugs anti-manic disorders के लिए. These are used to treat patients who are highly agitated, excited, and at times unmanageable. 2 antidepressant drugs. These are used for patients having depression and suicidal risk. 3 anti-anxiety drugs. Anti-anxiety drugs are known as minor tranquilizers. इस तरह से जो मानसिक रोग से विकृत व्यक्ति होते हैं उनको थेरेपी के रूप में दवा भी दी जाती है, और दवा के द्वारा भी पेशेंट मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, देशज चिकित्सा किसे कहते हैं, या वैकल्पिक चिकित्सा क्या है? व्हाट इज इंडिजेनियस थेरेपी और व्हाट इज अल्टरनेटिव थेरेपी? दोनों का एक ही मीनिंग है, इंडिजेनियस आप कहेंगे या अल्टरनेटिव। इसका आंसर हो जाएगा देशज चिकित्सा का अर्थ देशी चिकित्सा से है। प्राचीन साहित्य में शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए देशज या देशी चिकित्सा परिविधियों का उल्लेख मिलता है, जैसे अथर्ववेद, चरक संहिता, पतंजलि का अष्टांग योग सूत्र। बौद्ध और जैन साहित्य में भी अनेक उपचार की प्रक्रियाओं का वर्णन है। उपचार की प्रविधियों में योग, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, मेडिटेशन आदि
की प्रविधियाँ महत्वपूर्ण हैं। इन प्रक्रियाओं का संबंध पुनर्शिक्षण, रीलर्निंग और पुनर्गठन से है, जो कई तरह के बीमारियों के उपचार में काफ़ी सफल सिद्ध हुई है। इन प्रविधियों को जीवन की कला या आर्ट ऑफ लिविंग भी कहा जाता है। इन प्रविधियों का उपयोग कर व्यक्ति सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। चूँकि इनमें प्रारंभिक औषधि उपचार, मनोचिकित्सा की वैकल्पिक उपचार प्रविधियाँ होती हैं, इसीलिए इस थेरेपी को वैकल्पिक चिकित्सा भी कहा जाता है। देशी चिकित्सा नहीं, घरेलू चिकित्सा, जो अपने देश में घरेलू तौर से जो यूज़ में आती है। इंडिजीनियस और अल्टरनेटिव थेरेपीज सच एज सम योगिक एंड meditative practices have been found to be effective in treating certain psychological disorders. In ancient literature, ways of practices have been mentioned for the cure of psychological disorders. अथर्वा वेदा, चरक संहिता, उसके बाद है पतंजलि का अष्टांग योग सूत्र, बौद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर contain a number of psychotherapeutic practices. Some of these are purely psychogenic, some are psychosomatic, and others are psychological in nature. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज संज्ञानात्मक चिकित्सा में केंद्र बिंदु क्या है? What is the central point in cognitive therapy? This question is very important. Answer: संज्ञानात्मक चिकित्सा विधि वैसी विधि है जिसमें क्लाइंट के संज्ञान, कॉग्निशन अर्थात उसका विश्वास, बिलीफ, चिंतन, थिंकिंग, स्कीमा, आत्म कथन, सेल्फ स्टेटमेंट आदि में परिवर्तन लाकर उसके अनुकूली व्यवहार, माल अडेप्टिव बिहेवियर को हटाया जाता है और उसकी जगह पर अनुकूली व्यवहार, अडेप्टिव बिहेवियर को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। यानी मानसिक रोगी को अपने नकारात्मक विचारों और कुसमायोजित विश्वासों को पहचानने और उसे बदलने की क्रिया पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार की चिकित्सा का उपयोग अवसाद, डिप्रेशन और दुश्चिंता, एंजाइटी जैसे मानसिक रोग के लिए किया जाता है। इस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन अल्बर्ट एलिस और ऑरेनबेक थे। इस चिकित्सा विधि में संज्ञान यानी अपने ध्यान, निर्णय, चिंतन, सीखना, स्मृति जैसे प्रत्ययों पर ध्यान दिया जाता है। चिकित्सक यह मानते हैं कि रोगी की दीर्घकालीन स्मृतियाँ, उसके विश्वास, मनोवृत्ति आदि उसके व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इसलिए रोगी अपने को लाचार, डरा हुआ पाता है तथा चिंतित रहता है। अगर रोगी के अंदर यह विश्वास करा दिया जाता है कि उसकी सोच निराधार है, तो वह उसे बदलना चाहता है। आए समझ में? अगर उसके अंदर यह बता दिया जाता है कि जो आप सोच रहे हैं, जो अपने को आप लाचार समझ रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, तो अब वो क्या करता है, अपने उस बिहेवियर को चेंज करना चाहता है।
ऑरेनबेक ने संज्ञानात्मक चिकित्सा का उपयोग कर अवसाद यानी डिप्रेशन के रोगियों का उपचार किया। उन्होंने बताया कि नकारात्मक सोच एवं गलत तर्क के आधार पर ही अवसाद के लक्षण विकसित होते हैं। इस चिकित्सा में चिकित्सक अनुपयोगी विचारों की व्याख्या करता है और वैकल्पिक विचार अपनाने का सुझाव देता है। ऐसा करने पर रोगी मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है और इस कार्य में बेक को काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई है। इस तरह आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए, अल्बर्ट एलिस एंड ऑरेनबेक वेयर द फाउंडर इन द यूज ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी emphasis on recognizing and changing negative thoughts and maladaptive beliefs. Cognitive therapists consider that cognitive process and structures like beliefs, attitudes, and long-term memories, etc., have significant influence on behavior. Therefore, the cognitive therapies focus their interventions on explicit cognition and try to alter cognitive processes and structures at a realistic level. Beck's therapy helps the patient to recognize the negative thoughts and the wrong interpretations that lead to depression. The therapist guides the client to challenge these thoughts. The rational emotive therapy developed by Albert Ellis also tries to change the patient's maladaptive thoughts processes by restructuring his or her self-evolution and belief system. Okay? इस तरह से आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हो गया। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो 6 मार्क्स के होंगे, 200 वर्ड्स के, वो 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगी। यह एक सैंपल के तौर पे है, स्क्रीन से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इसी तरह आज का क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू।